देखिए आज हम बताएंगे आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 जो फिजिक्स है उसका आपको यही सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे थे, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और इसका लास्ट चैप्टर है ये, मतलब लास्ट पार्ट है। आज के बाद ये समाप्त हो जाएगी थ्योरी। फिर आगामी आपका हो सकेगा न्यूमेरिकल होगा, नहीं तो फिर थ्योरी बताया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर का। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लास्ट वीडियो है, वो भी आधे घंटे से कम ही लगेगी। यही आपका हेडिंग बचा हुआ है, आवेश संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि एनसीईआरटी चल रही थी, ऐसा सबको पता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आवेश संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? वो भी आवेश संधारित्र में। देखिए समझ लीजिए, किसी संधारित्र को आवेश देने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, और जो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है उसी पर वही जो है हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। देखिए परिभाषा हम लिखते हैं, लिखिए हमारे साथ साथ, फिर हम लोग समझाते हैं आपको, ठीक है ना। किसी संधारित्र को आवेश देने में, लिखिए यहाँ पर, आवेश देने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। किसी संधारित्र को आवेश देने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। इस कार्य को हाँ क्या लिखे आप? इस कार्य को आवेशित संधारित्र, इस कार्य को आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस तरह से हमारा हो जाएगा, ठीक। किसी संधारित्र को आवेश देने में, चाहे जो काम करोगे यहाँ भी आप किसी संधारित्र को आवेश देने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। इस कार्य को आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस तरह से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये पॉइंट हो गया। या तो आप एक भाषा में और लिख सकते हैं इसको अथवा करके, अर्थात ऐसा करके लिख सकते हैं, आवेशित संधारित्र की आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज उस संधारित्र को आवेशित, उस संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य के बराबर होती है। आप लोगों को पता है कि ये चीज स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं बताओ? यू से। और किए गए कार्य मतलब W, तो आप क्या लिखोगे? U बराबर W लिखेंगे। इस तरह से U बराबर, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक। स्थितिज ऊर्जा और किए गए कार्य के बराबर होती है। यही बात हम इसमें लिखे हुए हैं, U बराबर V हो गया, ठीक। आप लिखिए उसको, हाँ। तो आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं U से, और इसको लिखते हैं कार्य को W से। इसको लिखिए, फिर हम कुछ बताते हैं, पहले आपकी जगह हो जाए तब ये हो जाएगा हमारा। अभी हमने क्या लिखा था? U बराबर W। तब आपको ये पता होना चाहिए, हमें जानते हैं, यहाँ लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, नहीं जानते जान लो, लिखो Q बराबर C V। आप यहाँ से लिखोगे V बराबर निकालो, क्या हो जाएगा? Q बटे
सी हो जाएगा। तो ये बात आओ, ये पॉइंट, पहला पॉइंट यहां हम लिख सकते हैं संधारित्र, यहां लिखेंगे संधारित्र को आवेश मतलब डी क्यू लिख देते हैं, डी क्यू आवेश देने में, आवेश संधारित्र को डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, हो जाएगा हमारा डी डब्ल्यू कार्य है, और ये हो जाएगा वी डी क्यू हो जाएगी। और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये आवेश डी है और ये तो कार्य भी हमारा डी हो जाएगा। वी बराबर क्या है बेटा, क्यू बटा सी, तो यहाँ लिखेंगे क्यू बटा सी इंटू डी क्यू हो जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ पर संधारित्र को शून्य से कहाँ तक, आवेश क्यू आवेश लिख दीजिए, क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, ये हो जाएगा किया गया कार्य। और जब किया गया कार्य होगा तो ऊपर मिटा देते, पहले इसको लिखो आप। ये चीज जो है संधारित्र हम जो है जीरो से क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, जीरो से संधारित्र को हम कहां से कहां आवेश दे रहे हैं, जीरो से लेकर के आवेश तक। मान लीजिए आप आवेश जो है वो चाहे जहां तक बढ़ा रहे, क्या कर रहे हो तुम। चलिए देखें, यहां हम लिखेंगे कार्य मतलब किया गया कार्य डब्ल्यू, यहां लिखेंगे डब्ल्यू बराबर आप आवेश दे रहे हो जीरो से लेके मतलब क्यू तक, तो जीरो जो है वो निम्नतम है, आवेश जो है वो उच्चतम है, मतलब जीरो एक निम्नतम हो जाएगा तो एक तो बचेगा क्या, उच्चतम। देखो ये हमारा जीरो से लेकर कहाँ तक हो जाता है, क्यू तक, वो निम्निष्ठ है, ये उच्चिष्ट है। और उसके बाद ये जो किया गया कार्य है वो कार्य में बदलाव जरूर होगा, इसलिए यहाँ हम लिखते हैं डी डब्ल्यू। वो आपको ये पता है कि डी डब्ल्यू का जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे क्यू बटे सी डी क्यू, ये लिखेंगे। देखिए ये चीज तो आप यहाँ लिखोगे समाकलन जीरो, कैसे दलिद्र हो बना है, चलो ये हो जाएगा हमारा क्यू बाई सी इंटू डी क्यू हो जाएगा। अब उसके बाद देखो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, आप देख पा रहे हो ये डब्ल्यू है, ये भी डब्ल्यू है, मान लीजिए डब्ल्यू निकल रही है, अब नीचे सी है, आप इसे बाहर कर देंगे एक बटा सी, समाकलन जीरो से क्यू तक, फिर हो जाएगा क्यू इंटू डी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉमन हो सकती है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे इसको एक बटा सी, ये क्या हो जाएगा, ये आवेश है, ये डी क्यू है। तो हम क्या करते हैं इसका, जैसे इसको बताने के लिए पहले कुछ बता देते हैं। देखो जैसे अगर हम लिखें यहाँ जीरो हो जाए, यहाँ यक्स हो जाए, इसे हम यक्स मान लें, इसे हम डी यक्स मान लें ना, तो हम क्या करते हैं जब इसका समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन का सूत्र होता है बेटा यक्स पर यन मतलब डी बाई डी यक्स, सॉरी ये तो अवकलन है ना, ये हो जाएगा समाकलन, और समाकलन सूत्र होता है यक्स पर यन प्लस वन बटे यन प्लस वन। इस तरह से इसका फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से आप ध्यान दीजिए यहाँ यक्स लिखे हैं, अर्थात क्यू समझ करके आप समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ इस तरह से लिखेंगे क्यू के बाद स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ स्क्वायर हो जाएगा ना, और स्क्वायर हो जाएगा और बटे यन प्लस वन, मतलब कैसे होगा, क्यू यहाँ वन है, ये है वन प्लस वन बटे वन प्लस, यही सूत्र होता है। यहाँ यन है तो यहाँ यन प्लस वन बटे यन प्लस वन, उसी तरह से वन प्लस वन बटे वन प्लस एन। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, पैक करके यहाँ लिखेंगे हम क्यू, यहाँ क्या लिख देंगे जी, ये हो गया। हम समझते हैं कि हम यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को सूत्र लगा दें, क्योंकि मैथ और बायो दोनों वाले पढ़ते हैं ना। आप यहाँ लिखो थोड़ा सा, देखिए डी बाई ऐसे लिखो,
समाकलन करना है यक्स पर यन, यहाँ डी एक्स हो जाता है, सूत्र हो जाता है हमारा यक्स पर यन बटे यन प्लस वन। इस तरह से हमारा सूत्र हो जाती है। अब प्लस सी भी लिखते हैं, ऐसा कांस्टेंट होता है ये। हाँ, इस तरह से हम लिखेंगे इसको, समाकलन ही है ना बेटा। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो W बराबर 1/c, ये Q है तो लिखेंगे हम यहाँ पर Q स्क्वायर बाई 2, फिर हो जाएगा यहाँ पर Q बाई 0। फिर हम यहाँ लिखेंगे W बराबर 1/c। यहाँ इसका नियम होता है कि पहले आप जहाँ पर जैसे x है या x है, जो यहाँ है तो वही चीज़ यहाँ पर क्या रखते हैं, बैठाते हैं ना, और बैठाने के बाद तब सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इतना लिखिए तब हम आगे चर्चा करें, ताकि इसे साफ करके थोड़ा सा बात बने, ठीक है ना। राइट करो आप लोग, समझते रहिएगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यही Q का वैल्यू और इन सभी का वैल्यू रख करके हम ऊपर का Q और नीचे का जो 0 है इसी का वैल्यू रख करके हम निकालने का प्रयास करेंगे। देखो ये हो जाएगा हमारा W बराबर 1/c। इसका सिस्टम होता है कि पहले ऊपर रखा जाता है फिर नीचे और रखा जाता है। तो ये तो Q है, ये है तो यहाँ ये हो जाएगा बटे 2 माइनस, अब यहाँ 0 रखोगे Q की जगह, 0 का स्क्वायर बटे 2। इस प्रकार हमारा हो जाएगा Q बराबर 1/c, ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, क्योंकि 0 स्क्वायर 0 बटा 2 0 हो गया। इस प्रकार हम यहाँ लिखेंगे W बराबर 1/c हो जाएगा, फिर हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। आगे यहाँ लिखेंगे W बराबर 1/2 C, और यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर, मतलब Q स्क्वायर बाई 2C हो गया। चलो ये हमारा फार्मूला हो गया ना। लेकिन आपको एक तो फार्मूला पता ही है कि W बराबर क्या लिखे थे, U, ये लिखे थे ना शुरुआत में। लिखो इसको, भी मतलब परिभाषा से, परिभाषा से हम क्या लिखेंगे, U बराबर W को मान का बेटा Q स्क्वायर बटे 2C है, ये हो गया ना। अब ये हो जाएगा Q स्क्वायर बटे 2C, ये तो हम लिखे ही है। U बराबर स्थितिज ऊर्जा, यही बात है आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये पॉइंट इस तरह से। अब आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है, CV होता है। इससे बदल के लिखते हैं हम, Q बराबर CV, और जब Q बराबर CV होगा तो हम यहाँ रखेंगे Q की जगह CV रखेंगे, तो हो जाएगा U बराबर Q की जगह CV, तो हो जाएगा CV के स्क्वायर बटे 2C। जब इसको हम साफ करेंगे, इधर हो गया ना। चल ये हो गया हमारा U बराबर, इसको खोलो C स्क्वायर V स्क्वायर बटे 2C, और क्या हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा U बराबर 1/2 C V स्क्वायर। ये है आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये है आपका संधारित्र है, और ये आपका वोल्टेज है, मतलब विभवांतर है, और ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ये रहा आपका, ठीक। आप लिख लीजिए, पहले इसको कंप्लीट करिए। ये रहा आपका हॉलीडे कंप्लीट होता है, ठीक। अब हम बताएंगे आपको नई हेडिंग के बारे में, और लास्ट हेडिंग यही है, इसके बाद कोई हेडिंग वोडिंग है नहीं आपकी एनसीईआरटी से, फाइनल ये हो जाएगा चैप्टर। क्लियर है ना। देखिए जो हेडिंग है वो क्या दिया है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। पहले बात समझ लीजिए कि ऊर्जा घनत्व को हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, डेंसिटी जो है, और पहले हम फिगर को बनाते हैं फिर बताते हैं आपको। आवेशित समांतर प्लेट है, ये प्लेट है, प्लेट हमारा एक्स हो गया, वाई हो गया। एक्स लिखे नहीं है क्या, ये मान लेते हैं एक्स प्लेट हो गया, ये हमारा वाई प्लेट हो गया। आवेशित प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच अच्छा ऊर्जा घनत्व है, तो ये प्लेट हो गया, एक प्लेट हो गया आपका पॉजिटिव, एक प्लेट हो गया आपका निगेटिव, और ये है एरिया आपका क्षेत्रफल है, ये भी एरिया आपका क्षेत्रफल है बाहर का, और ये हो गया आवेश दिया जा रहा है। जब ये आवेश दिया जा रहा है और ये भू से संपर्कित है, भू संपर्कित तो जमीन से संपर्क किया गया है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है ना, और अर्थिंग, और ये हमारा इनके दोनों के बीच की दूरी है, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ये बात तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारे साथ थोड़ा सा लिखने का प्रयास करिएगा सब लोग,
ठीक है ना। देखो समांतर प्लेट, दूसरे पेन से लिखते हैं। देखो लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन, प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ये हो गया। इसे स्मॉल यू लिख दीजिए आप लोग, स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। देखिए आपने जो लिखा उसको हम समझाते हैं। पहले आपने क्या लिखा, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच प्रति एकांक आयतन, समझो ये बात समझो, प्रति एकांक क्या आयतन, प्रति एकांक आयतन मतलब हो गया V, प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा मतलब U, ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। पकड़ में आ गया होगा। प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व किसको बोलेंगे, एक प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं ना। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। अब हम अगला स्टेप अगर करने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा U बराबर, ये है कैपिटल U स्थितिज ऊर्जा, ये तो ऊर्जा घनत्व है, और ये V है, V का सूत्र होता है A इंटू D, इस तरह से होती है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। इसको लिखो, इससे हम लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लिए हैं, और समीकरण 1 के बाद आप लिख सकते हैं अपन समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और क्या सूत्र होता है बताओ, अभी मैंने बताया है, U बराबर 1/2, इसको मानते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं, ये तो समीकरण 1 है, ये रहा समीकरण 2। चलो समांतर प्लेट, अभी इसके पहले हम पढ़ाए थे आज के पहले वीडियो में, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और धारिता समांतर प्लेट में क्या हो जाती है, C बराबर K और A एप्सिलॉन 0/d, ऐसा होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो समीकरण 2 से, पहले लिखो समीकरण 2 से, ये हो जाएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या दिख रहा है, U बराबर 1/2 CV²। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे U बराबर 1/2, C की वैल्यू क्या है, K A एप्सिलॉन 0/d, और V² है, ये है यहाँ पर ना। लिखो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, जगह है।
नहीं है, इसको इधर कर देते हैं, ये हो गया। अब आप देखो यहाँ हमारा यहाँ डी है, यहाँ भी डी, अभी हम सूत्र लगा रहे थे ना, तो यहाँ हम क्या करते हैं, डी से डी ऊपर नीचे गुणा कर देते ताकि हमारा ये भी डी का कुछ सूत्र बन जाए ना। अब बनाने के लिए तो आप क्या करोगे, देखो u बराबर, ये हो जाएगा u बराबर 1/2, ये 1/2 हो गया, इसको लिखेंगे हम k a एप्सिलॉन 0 और बटे डी, डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगी, और फिर क्या बचा, v स्क्वायर डी, ये हो गया। देखो ये हो गया, a इधर कर लेते थोड़ा सा, देखो u बराबर 1/2 k एप्सिलॉन 0, k एप्सिलॉन 0 इंटू, देखो v स्क्वायर है ना, यहाँ v स्क्वायर है, और ये हमारा d स्क्वायर है, और a और d यहाँ बचा, तो क्या लिख देंगे हम, a d लिख दिए, और a d यहाँ लिख दिए हैं। हाँ देखो, तो यहाँ लिखेंगे u बराबर 1/2 k एप्सिलॉन 0, यहाँ लिखेंगे k एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, और उसके बाद ये है क्या है, AD है, AD लिख दिए, ये हो जाएगा हमारा क्या, E/D है, V/D है, तो V/D को हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ लिख देते हैं कैपिटल E बराबर V/D, इस तरह से। इसकी जगह क्या हो सकता है, E स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा नहीं E स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कैपिटल E स्क्वायर। अब यही चीज़ हम उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे, जो हमारा ऊर्जा घनत्व था, ऊर्जा घनत्व हमारा U बराबर था, स्मॉल u बराबर, यहाँ लिखेंगे, एयर नीचे मिटा दे वाला डी जी जो ऊपर नीचे गुणा किए हैं। चलिए आइए थोड़ा सा फिगर मिटा देते हैं अब। इस तरह से लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, और समीकरण 1 जो है, समीकरण क्या लिखे थे बेटा हम, स्मॉल u बराबर क्या लिखे थे बताओ, समीकरण u/a/d, ये लिखे थे समीकरण 1 से। तो स्मॉल u ऊर्जा घनत्व है, ये u का वैल्यू क्या है, 1/2 k एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD, अब पूरा बटा का हो गया AD, ऐसे इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, देखो स्मॉल u बराबर, देखो ये हो गया, तो इस प्रकार हम लिख देंगे ना, u बराबर 1/2 k एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यही हमारा है ऊर्जा घनत्व का सूत्र, यही ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। अब आगे यहाँ लिख सकते हैं थोड़ा सा इस तरह से, देखो यदि, याद लिखे थे यार, यदि, इधर नहीं लिखते, नीचे में लिख देते इधर से, अच्छा इधर हम मिटा दे इधर, चल ये वाला पॉइंट, यदि दोनों प्लेटों के बीच, यहाँ लिख देते हैं, यदि दोनों प्लेटों के बीच, यदि दोनों प्लेटों के बीच वायु या क्या हो, निर्वात, निर्वात हो, तब k बराबर 1, और ये हो जाएगा हमारा k बराबर 1 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे u बराबर 1/2 k एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगी, अच्छा k है ये है, तो ये हो जाएगा u बराबर 1/2 इंटू 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो इसको बढ़ा कर लिख देंगे u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 कैपिटल E स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये हो जाएगी फार्मूला। अरे सॉरी, यहाँ पे स्मॉल u है ना, हाँ इस तरह से ये भी हो जाएगा जब हमारा इसके प्लेट के बीच में वायु रहे या फिर निर्वात रहे तब, और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा ऊर्जा घनत्व का सूत्र ये हो जाएगा, u बराबर 1/2 k एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। इस प्रकार से आपका अध्याय 2 का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता आज कंप्लीट होता है, फाइनल होती है पार्ट 21 से। कुल 10 घंटे का वीडियो है, 8-10 घंटे का, आप शॉर्ट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको कर लीजिए, मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, बोझ नहीं होने पाए कोई चीज़। हाँ धन्यवाद।